मित्रों नमस्कार, मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे और आप देख रहे हैं गांव गाथा। मित्रों आज एक अहम जानकारी, खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी आपको देने जा रहा हूं और यह जानकारी खासकर उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए है, क्योंकि यहां पर अक्टूबर और सितंबर के महीने में बारिश ने किसानों की जो खेती की प्लानिंग थी उसको लगभग बिगाड़ के रख दिया। ज़्यादातर किसान तोरिया और सरसों की बुआई सितंबर से अक्टूबर माह में करते हैं उत्तर प्रदेश में, और इसी दौरान बारिश ने किसानों द्वारा की जाने वाली सरसों दिया, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से खेतों में लगातार नमी बनी रही, जिससे समय से ना जुताई हो पाई और ना ही किसान समय से तोरिया लाही या सरसों की बुआई कर पाए। तो चूंकि अब समय बारिश पूरी तरीके से कुछ दिनों से थम सी गई है और खेत भी जुताई के योग्य हो गए हैं। कई लोगों ने जुताई करके पलेवा भी कर दिया है और कई सारे किसान जो मिलते हैं लेखों के कवरेज के दौरान या कहीं कोई गोष्ठी होती है खेती किसानी की पर चर्चा होती है, वहाँ पर उनकी जो सबसे अहम बात होती है अभी कौन सी वैरायटी सरसों की या पीली सरसों की बोई जाए। तो चूँकि अक्टूबर का लास्ट सप्ताह चल रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ऐसे समय में किसान भाई कौन से ऐसी वैरायटियाँ बोएं जिससे ज़्यादा उत्पादन मिल पाए और कम लागत में ज़्यादा, कम देखरेख में ज़्यादा उत्पादन मिला है। तो ऐसी ही 3 वैरायटियों के बारे में आज मैं किसानों को जानकारी देने जा रहा हूँ, जो न केवल बम्पर उत्पादन देने वाली है बल्कि इसको काफ़ी कम देखरेख में भी अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। ऐसी ही 3 वैरायटियों के बारे में जानकारी दूंगा, जिसमें से 2 वैरायटियाँ काली हैं और एक वैरायटी पीली है, क्योंकि कई लोगों को पीली सरसों का जो तेल है वह ज़्यादा सेहतमंद लगता है। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वह है सरसों की RH 725 वैरायटी। यह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है और जिन प्रदेशों के लिए ज़्यादा मुफीद है उसमें राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसान इसकी बुआई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसका जो बीज है प्रति एकड़ काफ़ी कम लगता है। लगभग 1 किलो बीज में किसान 1 एकड़ खेत की बुआई कर सकते हैं, और जिन किसानों को सघन रूप से इसकी फसल लेनी है वह 1 से 2 किलो बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इसके पौधे बड़े होते हैं, पौधे मोटे होते हैं और इसकी फलियों में 12 से 20 दाने तक बनते हैं और इसके दाने चमकदार होते हैं, बड़े होते हैं। और इसमें जो तेल का पड़ता है, जो तेल का प्रतिशत है वो लगभग 37 से लेकर के 40% तेल का प्रतिशत पाया जाता है। जो किसान भाई RH 725 वैरायटी की बुआई करना चाहते हैं वह निश्चित तौर पर इसकी बुआई करें, क्योंकि यह बम्पर उत्पादन देने वाली किस्मों में से एक है और कम सिंचाई में भी इसको ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान एक सिंचाई में भी इस वैरायटी की फसल पूरी तरीके से ले सकते हैं। यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए यहाँ पर जो मिट्टी की किस्म है, मिट्टी जो यहाँ की है इसमें नमी लंबे समय तक बनी रहती है। ऐसे में एक सिंचाई में भी इसको पूरी तरीके से फसल पकड़ के तैयार हो जाती है और इसके कर सकते हैं। ये बरानी मिट्टी और दोमट मिट्टी के लिए काफ़ी मुफीद किस्म मानी जाती है। इसका जो उत्पादन है लगभग 12 कुंटल प्रति एकड़ है। निश्चित तौर पर जो देश की सबसे टॉप मोस्ट वैरायटियाँ हैं उनसे भी इतना उत्पादन मिलना मुश्किल हो जाता है, और हरियाणा विश्वविद्यालय द्वारा, कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई RH 725 वैरायटी उन टॉप मोस्ट वैरायटियों से भी ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्मों में माना जाता है। तो जो किसान भाई सरसों की उन्नत वैरायटियों की खेती करना चाहते हैं वह RH 725 किस्म बोएँ। इसके पौधे बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, दाने मोटे होते हैं और इसकी फलियों में दाने ज़्यादा बनते हैं। इसका तेल का प्रतिशत भी अधिक होता है। एक दूसरी वैरायटी की बात करेंगे। एक दूसरी जो वैरायटी है उसका नाम है PM30। PM30 का फुल फॉर्म जो है, पूरा नाम है पूसा मस्टर्ड 30। ये जो पूसा मस्टर्ड 30 है ये सेहत के लिए काफ़ी मुफीद मानी जाने वाली किस्म है और इसका उत्पादन भी लगभग 24 से 26 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलता है। तो जो किसान भाई ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं वह RH 725 और PM30 किस्मों की बुआई काली किस्मों में कर सकते हैं। और इसमें यूरिक एसिड की मात्रा काफ़ी कम होती है, इसलिए यह किस्म किसानों के लिए न केवल उत्पादन के नज़रिए से बेहतर मानी जा सकती है, बल्कि
इसके जो उपभोक्ता हैं बाज़ार में जब ये तेल मशीनों से तैयार होकर के पेराई के बाद उपभोक्ताओं तक जाता है तो उनके सेहत के लिए भी खासा अच्छा माना जाता है। तो PM30 और RS 725 की किसान बुआई कर सकते हैं। तीसरी वैरायटी की जो मैं बात कर रहा था वो पीली सरसों है और ये पंत पीली सरसों 1 के नाम से जाना जाता है। इसका उत्पादन, चूँकि पीली सरसों का जो उत्पादन थोड़ा कम होता है, इसका उत्पादन प्रति हेक्टेयर लगभग 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर पाया जाता है और यह उत्तर प्रदेश के लिए सबसे अच्छी किस्मों में से एक मानी जाती है पंत पीली सरसों। इसका तेल का प्रतिशत काफ़ी अच्छा है, जो इसका पड़ता है लगभग 44% है। तो ऐसे में अगर उत्पादन कम है तो तेल इसमें ज़्यादा पड़ता है और ये थोड़ा सा सेहत के नज़रिए से ज़्यादा मुफीद माना जाता है और जल्दी पक करके तैयार होने वाली फसलों में से माना जाता है। जहाँ तक हम तीनों की बात करें तो RS 725 वैरायटी जो है वो लगभग 135 से लेकर के 145 दिन में पककर तैयार होती है। वहीं PM30 का भी ड्यूरेशन जो है, टाइम पीरियड पकने का वो है लगभग 135 से 145 दिन, 47 दिन का है और इसका थोड़ा सा कम है, 120 से 25-30 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। तो कोई भी किसान इन तीनों किस्मों की बुआई कर सकता है और ये अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों में से एक है। जो हाइब्रिड किस्में हैं उसमें उससे भी ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्म है RS 725 और PM30। तो किसान भाई जो लोग भी सरसों की बुआई करना चाहते हैं, सरसों की खेती करते हैं, वह याद कर लें। इसकी मात्रा मैंने बता दी है, इसका उत्पादन मैंने बता दिया है, इसकी सिंचाई कितनी लगनी है बता दिया है। इसमें जो कीट और बीमारियां लगती हैं, अगर कोई सामान्य तौर पर कीट बीमारियां लगती हैं तो आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र पर जा करके वहाँ के जो फसल सुरक्षा के विशेषज्ञ हैं उनसे संपर्क करें और अपनी समस्या बताएं, समय रहते बताएं, जिससे समाधान हो पाए और बेहतर उत्पादन ले पाएँ। ऐसे ही जानकारियों के लिए बने रहिए गाँव गाथा के साथ। मैं फिर एक ऐसी जानकारी लेकर हाजिर हूँगा। नमस्कार।